गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई जगह के साथ। तो मेरे यहाँ आज बन रही है चावल की कचौरी। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े हैं बाहर घूमने के लिए, एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आई हूँ, जितने भी दिन मैं रही हूँ उतने दिन मैं कहीं ना कहीं जगह पे घूमने गई ही हूँ। उसी चेन को कंटिन्यू करने के लिए मैं आज फिर से निकल पड़ी हूँ एक नई जगह को घूमने के लिए। वैसे ये बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है। तो मैं बात कर रही हूँ कुतुब मीनार की। आज मैं देखने जा रही हूँ कुतुब मीनार। ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो हमने इसकी टिकट्स ऑनलाइन बुक की हुई थी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ पे लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, थोड़ी दूर चलने पे ही तुरंत हमें कुतुब मीनार दिखाई देने लगा। और चारों तरफ यहाँ पे पार्क हैं और हरियाली है। अभी से ही बहुत सुंदर लग रहा है। बच्चे तो अभी से ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम इसके पास जाते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे इसके मैप दिया हुआ है कि इसके साथ साथ और भी जो जगहें हैं वो कहाँ पे हैं और उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। तो अभी हम चलते हैं कुतुब मीनार के पास में। तो सबसे पहले तो ये इमारत मुझे दिखाई दी जो पत्थर और कंक्रीट से बनी हुई है। बहुत जो इसकी सीलिंग है वो बहुत ही अच्छी इसमें डिज़ाइन बनाई गई है और बहुत ही मजबूत है ये। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार के पास। वैसे दूर से देखने पे ये बहुत पतली लग रही थी, बट जब इसके पास आए तो इसका बेस तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था। और इस इमारत पे, मीनार पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ भी है। मुझे समझ में तो नहीं आता ये, बट आई थिंक कुरान वगैरह कुछ लिखा हुआ है। बात करें इसकी हाइट की, तो जो इसकी हाइट है वो है 73 मीटर्स एंड जो उसका बेस है वो है ऑलमोस्ट 14 मीटर। तो ये भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। तो अभी हम निकल पड़े हैं उसके पीछे वाले हिस्से में। यहाँ पे पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे अलाई मस्जिद भी है और अलाई दरवाज़ा भी है यहाँ पे। तो अभी हम निकल पड़े हैं आगे की तरफ, सीढ़ियाँ चढ़ के देखते हैं उधर क्या है यहाँ पे। तो जैसे हम आगे चल के देखते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे थे। तो यहाँ पे देखिए खलजी का मकबरा और मदरसा भी आगे डायरेक्शन दी हुई है कि आगे है। तो यहाँ पे जैसे हम आए वैसे इतने सारे लोग थे और नीचे भी जाने के लिए था, बट हम नीचे गए नहीं। बहुत अच्छा था नीचे, बहुत हरियाली थी और यहाँ पे इतनी सारी गिलहरियाँ थी बिल्कुल इधर से उधर दौड़ रही थी। हमारे आगे पीछे बच्चे भी उनके पीछे आगे पीछे दौड़ रहे थे। तो हम उनको खाना खिला रहे थे, मैंने खिलाया उनको। पहले तो वो बहुत डर रही थी, बट बाद में आगे खाना खा रही थी और बच्चे भी बहुत खाना खिला रहे थे उनको। तो अगर आप जाएं तो उनके लिए कुछ ज़रूर लेके जाएं। हाँ, वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर ये देखिए फिर से पूरी पत्थर की बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट, सारे बच्चे यहाँ ऊपर चढ़ के और पत्थरों के बीच में जाके फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो पत्थर के रास्ते से ही अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे मदरसा है, मदरसे की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पीछे से हम एंटर करेंगे। तो ये सब देखते हुए, घूमते हुए हम अभी पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे है, ये देखिए आ चुका है। ये जो गुंबद की तरह आप देख रहे हैं वो है मदरसा यहाँ पे। तो मदरसा एक टाइप का एक इंस्टीट्यूट होता है। तो आपको यहाँ से हर जगह से कुतुब मीनार दिख जाएगी। तो बात कर रहे थे मदरसे की। तो मदरसा जो होता है वो जैसे अभी स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे पढ़ाई होती है। तो अरेबिक में इसको हम मदरसा बोलते हैं। मदरसे का मतलब ही होता है कि कोई इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे भी देखिए मदरसे में भी बहुत अच्छी कलाकारी की हुई थी। रूम्स है यहाँ पे। और जैसे पहले हमारे गांव के घरों में नहीं होता था कि वो दीवार में ही कुछ रखने के लिए बना हुआ होता था, वैसे यहाँ पे ये पत्थर के पूरे बने हुए हैं बिल्डिंग्स और यहाँ पे भी रखने के लिए बना हुआ है कुछ ना कुछ। तो अभी हम आगे चलते हैं। जो आप देख रहे हैं आगे वो भी गेट था, बट अभी वो टूटा हुआ है। चारों तरफ हरियाली ही है। आगे ये देखिए फिर से डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। तो हमने मदरसा देख लिया, ये मदरसा का हिस्सा है। अभी हम चलेंगे मकबरे की तरफ। तो आइए चलते हैं हम आगे। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो मदरसा है, मकबरा है। तो
मुझे नहीं पता ये किसका है, खिलजी का है या फिर पता नहीं किसका है। बट यहाँ से निकलने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम जा रहे हैं अलाई मीनार की तरफ। इसको हम सेकंड कुतुब मीनार भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुआं था, हम ऊपर गए नहीं, हम बच्चे पीछे पीछे आ रहे थे। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। तो देखिए इस पे लिखा हुआ है अलाई मीनार। तो जो अलाई मीनार है इसी को हम सेकंड कुतुब मीनार भी कहते हैं, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इसको बनवा रहा था एज अ सेकंड कुतुब मीनार, मतलब कुतुब मीनार से भी बड़ा और ऊंचा बनवाना चाह रहा था इसको। बट उसकी डेथ हो गई तो वो ये कंप्लीट नहीं हो पाया और इनकम्प्लीट ही रह गया। तो बात करें कुतुब मीनार की, तो उसके अंदर भी जहाँ तक मुझे पता है उसके अंदर भी स्टेप्स हैं, 397 स्टेप्स हैं और बालकनी भी बनी हुई है। पहले शायद एंट्री होती थी, बट अभी एक बहुत पहले का एक्सीडेंट हुआ था जिससे एंट्री अब नहीं होती है। तो कुतुब मीनार जो है वो थोड़ी सी अपनी जगह से झुकी हुई भी है, क्योंकि उसकी जो बेस है वहाँ पे एक बहुत ही स्मूथ मिट्टी है, जिसकी वजह से वो झुकी हुई भी है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे अर्थक्वेक इतने सारे आए हैं लेकिन कुतुब मीनार को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है उसी मिट्टी के नाते ही। तो जो वो मिट्टी है वो उसको एक प्रोटेक्शन भी देती है, बट उसकी वजह से ये मीनार थोड़ी झुकी हुई भी है। तो यहाँ सब देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। अभी हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो अभी तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। आई होप आगे भी ये ऐतिहासिक जो धरोहर है वो सही सलामत रहे और आगे भी जनरेशन सब उसको देखते रहें। तो अभी हम निकल पड़े हैं पेट पूजा के लिए। खाने पीने के बाद हम पहुँच चुके हैं घर। ऐसी कहानी बिल्ली वाली, फिर से बोलो, बिल्ली वाली, बोलो हमको बिल्ली वाली कहानी सुनाओ। कहानी सुनाने के बाद ये मैं कोई बच्चों वाला चश्मा ट्राई कर रही हूँ, मुझ पे कैसा लग रहा है। चलो इसी के साथ बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।